कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बदलने की मांग हो रही है और इंपॉर्टेंट ये है कि ये मांग कांग्रेस पार्टी के एमएलए कर रहे हैं कर्नाटक के। अब जाहिर है कि बारी समझते हैं कि वक्त समझते हैं कि मेरा आ चुका है डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने का, तो उनके जो सपोर्टर हैं वो खुलकर कह रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं बल्कि 100 विधायक हैं जो चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बदला जाए। मई 2023 में सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाते वक्त मुख्यमंत्री को लेकर एक फॉर्मूला दिया गया था जो कभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इसकी जानकारी हर किसी को थी कि भाई ये मुख्यमंत्री टेम्पररी है, मतलब 2 मुख्यमंत्री 5 साल में होंगे और अब उसे लागू करने की मांग तेज हो गई है। अब इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले 3 महीनों में राज्य का अगला मुख्यमंत्री को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है डीके शिव कुमार। हालांकि इन अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये स्टेटमेंट आया। खड़गे ने कहा कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं, इस पर फैसला पार्टी की लीडरशिप या हाईकमान करेगी। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी और जीत का सेहरा उस वक्त बंधा था सीधे सीधे डीके शिव कुमार के ऊपर, क्योंकि उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे। इस वजह से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे भी वही चल रहे थे। लेकिन अगले ही साल 2024 में लोकसभा का चुनाव था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया को नाराज नहीं करना चाहती थी और 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात बन गई, ऐसा बताया गया। सिद्धरामैया को पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उनका ये 2.5 साल मान लें तो नवंबर 2025 में इस साल पूरा हो जाएगा। इसलिए अब उस फॉर्मूले को लागू करने की मांग उठ रही है। सिद्धरामैया की जगह डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग हो रही है। इसको लेकर के कुछ बयान जो वहां से आ रहे हैं वो आप लोकल एमएलए के कांग्रेस पार्टी के वो आपको सुनने चाहिए। और दूसरा, अभी जो हाईकमान की हम बात करें, हम तो हाईकमान मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो खड़गे साहब को ही कहेंगे, तो हाईकमान के जो पुत्र हैं वो वहाँ मंत्री भी हैं, प्रियांक खड़गे, उनसे भी ये सवाल हुआ तो उन्होंने भी कई बार हाईकमान बोला, लेकिन उन्होंने बड़ी एक साफ बात कह दी कि ये चर्चा नहीं है कहीं भी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं और इस पूरी सिस्टम को बदलने का फिलहाल कोई विचार नहीं हो रहा है। सुने। Has very clearly stated there is nothing of that sort in the decision making process. It doesn't matter who says what. The High Command has been very clear. Everybody's roles have been well defined. Mr. Siddaramaiah is the Chief Minister. Mr. D.K. Shivakumar is the PCC President and the Deputy Chief Minister. Everybody has been assigned their responsibility through their ministries, and it's our job to ensure we deliver for the people of Karnataka. So irrespective of who says what, the stand by the High Command is extremely clear. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎಗಳು, ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. अब इन्होंने भी, प्रियांक खड़गे साहब कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई विचार ही नहीं हो रहा मुख्यमंत्री बदलने का, और एमएलए कह रहे हैं कि वक्त आ गया कि बदला जा। कल एक एमएलए ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, नो इफ नो बट, बदला जाएगा। क्या चल रहा है कर्नाटक में? देखिए, कांग्रेस के विधायक जरूर इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए, डीके शिव कुमार को बनाया जाए। मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है कि पार्टी इस डिसीजन की ओर बढ़ेगी। देखिए, जब सरकार आई थी उस समय भी ये कहा गया था कि डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष है, वोकलिंगा के बड़े नेता है, उनके इतना प्रचार अभियान रहा, उन्होंने पार्टी के लिए पैसा की संसाधन व्यवस्था कराई और पार्टी सत्ता में लौट कर आई है, तो अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन पार्टी जानती है कि अति पिछड़ों के जो नेता है, कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं सिद्धारामैया,
मुसलमान वोट बैंक में उनका बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, दलितों में उनकी बहुत एक अच्छी पकड़ है। भले ही प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो दलित है और कर्नाटका से आते हैं, लेकिन एक अपना पहचान और एक अपनी पकड़ सिद्धरामैया की कर्नाटका की राजनीति में है। DK शिव कुमार के पास अभी थोड़ा समय भी है। देखिए 77 साल के हो गए सिद्धरामैया, उन्होंने कह दिया ये मेरा आखिरी चुनाव रहा है, मैं अगली बार सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा। 3 साल बाद अगर कांग्रेस में कर्नाटक की सरकार लौटती है तो निश्चित रूप से DK शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और अगर DK शिव कुमार को इसलिए बनाया जाता है कि भाई वोक्कलिंगा के लीडर है, तो वोक्कलिंगा के तो कोई बहुत जीत कर नहीं सर है। सवाल ये नहीं है इस बार सवाल ये है क्या इनसे ये वादा था कि 2.5 साल में आपको बनाएंगे? आपकी जानकारी क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जरूर कहा था कि भाई आपको बनाएंगे, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति जिस समय जो है, अब ये तो सचिन पायलट से भी कहा गया था कि समय आने पे आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सचिन पायलट मांग करते रहे, नहीं हुआ। ये तो छत्तीसगढ़ में भी आपने भूपेश बघेल के समय TS सिंहदेव से कहा था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे, छत्तीसगढ़ में आपने लागू नहीं किया। तो जिन राज्यों में आपने कमिटमेंट किया था, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था कि अभी कमलनाथ को बनाते हैं, आगे आने वाले समय में आपको देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। तो जिन जिन राज्यों में आपकी परेशानियां रही, उन राज्यों में आपकी या तो विधायक पार्टी छोड़कर चले जाकर उन्होंने बीजेपी सरकार बनाई, या आप खुद चुनाव अगले बार में हार गए। मुझे लगा कर्नाटक भारतीय जनता कांग्रेस के पास 3 ही राज्य बचे, कर्नाटक है, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश है, और सबसे बड़ा राज्य ये। अगर इस समय अगर वहां से मुख्यमंत्री बदल देते हैं तो यह तय है कि आने वाले समय में इनके सरकार को बहुत मुश्किल होगी। अब इसमें DK शिव कुमार की वो लोकप्रियता नहीं है